Standard 7, Chapter 5, File 1, Exercise 5.1. Question 1. Find the complement of each of the following angles. हमें दिया गया है 20 का एंगल, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 हमें फाइंड करना है. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के पेयर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पेयर के दो एंगल होते हैं, उसका सम हमेशा 90 होता है. उसका सम हमेशा 90 होता है. तो एक अगर 20 का है तो दूसरा कितने का रहेगा? 70 का. कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 फाइंड करना है तो 90 में से 20 को माइनस करेंगे तो इज इक्वल टू 70. ये 63 का दिया है हमें, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 63 फाइंड करना हो तो 90 में से 63 माइनस करेंगे तो 27. ये 57 का हमें दिया है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 57 इज इक्वल टू 90 माइनस 57 इज इक्वल टू 33. यानी कि ये जो 57 का जो एंगल है उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमें कितने का मिलेगा? 33 का. क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल. सप्लीमेंट्री पेयर के जो दो एंगल होते हैं उसका सम हमेशा 180 रहता है. तो ये 105 का हमें एंगल दिया है, उसका सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है. तो सप्लीमेंट ऑफ 105 इज इक्वल टू 180 में से 105 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 75. सप्लीमेंट ऑफ से 87, ये 87 का एंगल हमें दिया है, उसका सप्लीमेंट्री फाइंड करना है. तो 180 में से 87 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 93 का. सप्लीमेंट ऑफ 154, 180 में से 154 माइनस करेंगे तो 26 आएगा. क्वेश्चन नंबर 3. आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री. अगर दोनों एंगल दिए हैं उसका सम करेंगे 90 आएगा तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के पेयर होंगे, और दोनों का सम अगर करेंगे और 180 का आएगा, सम 180 आएगा तो ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री पेयर के एंगल होंगे. 65 प्लस 115, ये दोनों का सम 180 आया. कितना आया? 180. तो ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स है. 65 एंड 115 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स. 63 प्लस 27, ये दोनों का सम 90 आया. ये दोनों का सम 90 आया. तो ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के एंगल होंगे. 63 एंड 27 आर एंगल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. 112, 68, ये दोनों का सम 180 आया. 112 एंड 68 आर पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, आर पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स. 130 प्लस 50 करेंगे तो 180 आएगा. 130 और 150 ये सप्लीमेंट्री एंगल हुए. 90 आए तो कॉम्प्लीमेंट्री, 180 आए तो सप्लीमेंट्री. 45 प्लस 45 तो 90 आया, तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे. 45 एंड 45 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. 80 प्लस 10 करेंगे तो यह 90 आया. 80 एंड 90, 80 एंड 10 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट. हमें एक ऐसा एंगल फाइंड करना है जो इसके कॉम्प्लीमेंट एंगल के इक्वल हो. हमें एक ऐसा एंगल फाइंड करना है जो इसके कॉम्प्लीमेंट एंगल के इक्वल हो. तो ये एंगल कौन सा होगा? 45 का, क्योंकि ये 45 और इसका कॉम्प्लीमेंट भी लेंगे 45, तो 45 प्लस 45 कितना आएगा? 90. लेट द रिक्वायर्ड एंगल बी एक्स, लेट द रिक्वायर्ड एंगल बी एक्स एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज ऑफ एक्स. और इसका कॉम्प्लीमेंट्री भी क्यों कितना होगा? एक्स होगा. वो क्या रीज़न है कि हमें फाइंड एंगल, वो एंगल फाइंड करना है जो इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के इक्वल हो. तो रिक्वायर्ड एंगल भी एक्स और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी एक्स. एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 90, एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x. एक्स के साथ 2 मल्टीप्लिकेशन में इक्वल टू की राइट साइड में आएगा तो डिवीजन में होगा. 90 को 2 से डिवाइड करो तो 45 आएगा. तो x इज इक्वल टू 45. थस 45 इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट. 45 है, ये इसके कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है. ये रिक्वायर्ड एंगल भी 45 और इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी 45. 45 प्लस 45 इज इक्वल टू 90. ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के एंगल भी हुए और दोनों इक्वल भी है.
क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। ऐसा एंगल फाइंड करना है जो इसके सप्लीमेंट्री एंगल के इक्वल हो। जैसा ये 90 में किया वैसा सेम ये सप्लीमेंट्री एंगल में करेंगे। लेट द रिक्वायर्ड एंगल बी एक्स एंड इट्स सप्लीमेंट्री एंगल इज ऑफ एक्स। रिक्वायर्ड एंगल भी एक्स है और इसका सप्लीमेंट्री एंगल भी एक्स है। एक्स प्लस एक्स करेंगे तो इधर 180 करेंगे, उसमें 90 किया था, इसमें 180 करेंगे। एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 180। एक्स के साथ 2 मल्टीप्लिकेशन में इक्वल टू की राइट साइड में आएगा तो डिवीजन में 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 90। ये दोनों एंगल 90 के मिले, यानी कि जो रिक्वायर्ड एंगल x था वो भी 90 का और उसका जो सप्लीमेंट्री एंगल x था वो भी हमें कितने का मिला, 90 का। और ये टोटल हुए 180 और 180 इनका सम हुआ तो ये दोनों एंगल क्या हुए, सप्लीमेंट्री पेयर के एंगल हुए। इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल। एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री ये दोनों का एडिशन कितना होगा, 180। अगर हम यहाँ पे प्रोटेक्टर रखें, प्रोटेक्टर, तो यहाँ पे 0 बताएगा और यहाँ पे 180, यानी कि ये दो एंगल का सम कितना हुआ, 180, यानी कि दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है। इफ़ एंगल 1 इज़ डिक्रीज्ड, अगर एंगल हम 1 को डिक्रीज करते हैं, सपोज ये एंगल ऐसे हम इसको डिक्रीज करते हैं, कम करते हैं, ये एंगल को डिक्रीज करते हैं, व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन एंगल 2। तो एंगल 2 में क्या चेंजेस होगा, तो कॉमन नॉर्मल बात है कि एंगल 1 अगर जो कम करेंगे तो एंगल 2 क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये डिक्रीज करेंगे तो ये इंक्रीज होगा। एंगल 1 को डिक्रीज करेंगे तो एंगल 2 इंक्रीज होगा। सो दैट बोथ द एंगल्स स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री, और ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री भी रहने चाहिए, यानी कि दोनों का सम 180 से प्लस और या तो माइनस नहीं होना चाहिए। तो अगर एंगल 1 को हम डिक्रीज करेंगे तो एंगल 2 क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसको कम करेंगे तो ये ज़्यादा होगा। एंगल 1 एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल। 1 और ये 2 दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है। 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 180, ये दोनों का सम भी 180 रहता है। इफ़ एंगल 1 इज़ डिक्रीज्ड, अगर हम एंगल 1 को डिक्रीज करते हैं तो एंगल 2 इज़ इंक्रीज, तो एंगल नंबर 2 है वो इंक्रीज होगा। कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री? इफ both them are. Can 2 angles be supplementary if both of them are acute angle? अगर दोनों एंगल एक्यूट एंगल होंगे, एक्यूट एंगल किसको कहते हैं, 90 से जो कम एंगल रहते हैं उसको एक्यूट एंगल कहते हैं। 90 का एंगल होता है उसे राइट एंगल कहते हैं, और मोर देन 90 जो रहता है उसे ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। तो दोनों एक्यूट एंगल हैं, दोनों 90 से कम है, लेस देन 90 है, वो क्या सप्लीमेंट्री एंगल हो सकते हैं? तो आंसर फर्स्ट का पहले देते हैं। सम ऑफ 2 एक्यूट एंगल्स इज ऑलवेज लेस देन 180। अगर तो 2 एक्यूट एंगल है, इसका सम करो तो वो हमेशा 180 से कम रहते हैं। एग्जांपल 89 और 89 दोनों एक्यूट एंगल है, दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा, 180 से कम आया, लेस देन 180 आया। 2 एक्यूट एंगल्स कैन नॉट बी सप्लीमेंट्री, ये दोनों कभी सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते, कभी भी सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते हैं। सेकंड, कैन 2 एंगल्स ऑफ सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर ऑब्ट्यूस? अगर ये दोनों एंगल ऑब्ट्यूस एंगल है तो ये क्या सप्लीमेंट्री एंगल हो सकते हैं? तो सेकंड का आंसर, सम ऑफ 2 ऑब्ट्यूस एंगल इज ऑलवेज मोर देन 180। अगर 2 ऑब्ट्यूस एंगल का सम करेंगे तो ये हमेशा 180 से मोर देन आएगा, 180 से ज़्यादा आएगा। ये दोनों देखो ऑब्ट्यूस एंगल है, 90 से ग्रेटर है, 90 से ग्रेटर है, ये भी 90 से ग्रेटर है, तो ये दोनों ऑब्ट्यूस एंगल हुए। दोनों का सम कितना आया, 182, यानी कि सप्लीमेंट्री 180 रहता है, उससे ज़्यादा आया। ये 91 और इधर 92 लेते हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। सपोज़ आपने ये 95 लिया है ऑब्ट्यूस एंगल, इधर 100 लिया है, तो ये भी ऑब्ट्यूस है। दोनों का सम कितना आया, 195, तो ये 195 आया, तो ये भी सप्लीमेंट्री नहीं है, सप्लीमेंट्री से ज़्यादा हो गया। ये भी सप्लीमेंट्री से ज़्यादा हुआ, ये भी सप्लीमेंट्री से ज़्यादा हुआ, ये भी सप्लीमेंट्री से, क्योंकि
ये भी ऑप्टिस और ऑप्टिस, ऑप्टिस ऑप्टिस तो सप्लीमेंट्री से ज़्यादा आएगा, ये भी ऑप्टिस प्लस ऑप्टिस तो सप्लीमेंट्री से ज़्यादा आएगा। आंसर फिर से पढ़ते हैं, सम ऑफ टू ऑप्टिस एंगल इज ऑलवेज मोर देन 180, हमेशा 180 से वो ज़्यादा रहते हैं। टू ऑप्टिस एंगल्स कैन नॉट बी सप्लीमेंट्री, तो दो ऑप्टिस एंगल है वो कभी सप्लीमेंट्री एंगल नहीं हो सकते हैं। दो ऑप्टिस एंगल का सम कभी सप्लीमेंट्री नहीं हो सकता। सम ऑफ टू राइट एंगल इज 180। हाँ, थर्ड क्वेश्चन, कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर राइट एंगल, अगर दोनों राइट एंगल रहेंगे तो ये क्या सप्लीमेंट्री हो सकते हैं? दोनों राइट एंगल 90 + 90 तो कितना आया? 180, तो ये सप्लीमेंट्री हो गए। इनका सम कितना आया? 180 आया। सम ऑफ टू राइट एंगल्स इज इक्वल टू 180, टू राइट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, टू राइट एंगल्स कैन बी सप्लीमेंट्री, वो दोनों सप्लीमेंट्री हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45, एक एंगल है जो 45 से ग्रेटर है। देखो ये 45 से ग्रेटर है और ये भी 45 से ग्रेटर है। इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो 45 से ग्रेटर रहेगा, ज़्यादा रहेगा, और इक्वल टू 45, या तो 45 के इक्वल रहेगा, और लेस देन 45, या तो 45 से लेस रहेगा। अगर हमारा एंगल है 45 से ग्रेटर है, 45 से ग्रेटर है, देखो 45 से ग्रेटर है तो ये 46 है और 47 है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना मिलेगा हमें? अगर ये 45 से ग्रेटर है तो 45 से लेस देन मिलेगा, ये भी 45 से लेस देन मिलेगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल ग्रेटर देन 45, अगर ये 45 से ग्रेटर है, इज लेस देन 45, तो इसका कॉम्प्लीमेंट हमें कितना मिलेगा? 45 से लेस मिलेगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल ग्रेटर देन 45, अगर जो कोई एंगल 45 से ग्रेटर है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो हमें 45 से लेस मिलेगा। 46 है उसके सामने 44 मिला, 47 है उसके लिए 43 मिला, तभी ये दोनों 90 के हो सकते हैं और दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं।